की प्रजाति जटायु जो लगातार हम देख भी रहे थे कि विलुप्त हो रही थी, इसके संरक्षण के लिए जो पिछले दिनों में कार्य किए गए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस अवसर के ऊपर हमारे सरकार के मंत्री रामदरवीर जी, कालका से हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण जी और हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनीत कुमार गर्ग जी और हमारे जो HNMS के हमारे BNH NHS के हमारे किशोर जी पिछले दिनों से हरियाणा के साथ मिलकर के वो कार्य कर रहे हैं और इस प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने उनकी जो भी बाइट्स दिखाई भी है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने देखी है, उसके माध्यम से किस प्रकार से कार्य उनके संरक्षण उनके प्रजनन को हम सुरक्षित करते हुए बचा रहे हैं। ये ऐसा हमारी इस प्रकृति में एक ऐसा पक्षी जो अगर हम देखें 90 के दशक में करोड़ों की संख्या में ये पक्षी थे और जो हमारा वातावरण है उस वातावरण के संतुलन को बनाते हुए उसको संरक्षित करने का काम ये करते थे, परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या वो कम होती चली गई और देखते ही देखते इतनी कम ये हुई है कि लगभग बहुत लाखों की संख्या में ये दिखाई देने लगे और उससे प्रकृति का भी संतुलन वो खराब होता है। हम अगर प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं न कहीं उसका असर मानव के शरीर के ऊपर पड़ता है और जब मानव शरीर के ऊपर पड़ता है तो कई प्रकार की अकस्मात बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं और जब वो जन्म लेती हैं तो उसका अंतिम वो मनुष्य को ही उसका असर पड़ता है, मानवता पे ही असर पड़ता है। मुझे खुशी है कि जटायु के 25 वंशजों को आज खुले आकाश में छोड़े जाने के अवसर पर इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि पीछे भी इस कार्यक्रम को यहाँ से छोड़ा गया और अब लगातार ये बढ़ रहा है। जो हम इस कार्यक्रम को गिद्ध वापसी का कार्यक्रम भी इसको जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खुले आकाश में हमारी प्रकृति में गिद्धों का ये वास रहता है और घूमते हैं। इनका यही ही स्थान है जिस स्थान के ऊपर हमारे ये गिद्ध रहते थे, घूमते रहते थे आकाश में, हम देखते भी हैं और उनकी बहुत हाइट के ऊपर तक ये घूमते रहते थे। जैसा अभी बताया भी है कि अगर कोई इस प्रकार का चाहे जंगल में है और चाहे
गांव के अंदर कोई पशु चला जाता था और गांव के लोग एक स्थान पे उनको छोड़ते थे, परंतु उसको स्थान को स्वच्छ रखना ये इन गिद्धों का कार्य उसको पूर्ण रूप से वो करते थे। और हम देखते थे भी उससे कई बीमारियां भी नहीं फैलती थी, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने में इनकी बड़ी एक भूमिका होती थी। जटायु जैसा अभी बताया भी है, ये पक्षी हमारी संस्कृति का जाना माना नाम भी है, और बताया भी है कि जैसे रामायण के अंदर सीता हरण के समय रावण से युद्ध करने में भी जटायु की वो भूमिका रही है, और इसके भाई संपाति जिन्होंने माता सीता का भी पता लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भगवान श्री राम के साथ की है। और मुझे जैसा जानकारी भी लगी है कि पिछले 2016 में इसी स्थान से 8 गिद्धों को छोड़ा गया था, 8 जटायु को छोड़ा गया था। इसके अलावा 20 और गिद्धों को भी जो टाइगर रिजर्व में 20 गिद्धों को भी वहां छोड़ा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे बिजौर में जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, इसमें कई प्रकार के हमारे ये गिद्ध, जैसे सफेद पीठ के गिद्ध, पतली चोंच और लंबी चोंच के गिद्ध प्रजाति का यहाँ सफल प्रजनन किया गया है। ये हमारा जो केंद्र है, इसीलिए मुझे खुशी भी है कि इस केंद्र का जो नाम है वो पूरे विश्व के मानचित्र के ऊपर ये गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर जो प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों से जिस प्रकार से गिद्धों का प्रजनन यहाँ पर हो रहा है, और जो विलुप्त ये प्रजाति हो गई थी, इस विलुप्त प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित हमारे जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के प्रयास वो सराहनीय है। हमारी इस धरती का, हमारी संस्कृति का संतुलन बनाए रखने में गगन, जल और थल पर रहने वाले हर जीव का महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जीव, अगर हम गिद्ध की बात करते हैं, गिद्ध के साथ साथ हम एक समय था ये भी देखते थे कि जो छोटी चिड़िया है, वो चिड़िया भी सुबह सुबह बड़ा एक मनोरंजन करती थी। शाम के समय अगर हम कहीं जंगल में घूमते थे तो अलग अलग प्रकार की आवाजें हर जीव जंतु की इतनी सुंदर आवाजें वो सुनाई देती थी, परंतु आज वो विलुप्त हो रही है। वो चिड़िया भी विलुप्त हो गई है, क्योंकि हर जीव जंतु का अपना एक स्थान है और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना, ये मानव समाज का ही दायित्व है कि हम उसका संतुलन बना करके रखें ताकि उनकी कमी ना रहे। अगर कमी रहती है, चिड़िया का अपना महत्व है, हम देखते हैं गिद्ध का अपना महत्व है, हमारे और जीव जंतु हैं जो जंगल में पाए जाते थे, परंतु जंगलों की भी कटाई इतनी हुई है, कटाई के कारण से उनको स्थान नहीं मिल रहा। स्थान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जातियां विलुप्त हो जाती हैं, दूर चले जाते हैं या कहीं और उसमें दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए भी चाहे पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, उसका भी अपना एक महत्व है। हम कीट पतंग को भी, क्योंकि वो भी प्रकृति के संतुलन बनाने में एक अपनी भूमिका अदा करता है। रामायण के अंदर कहा भी है कि गिलहरी की भी अपनी एक भूमिका थी, जिसने उसमें अपना योगदान दिया है। क्योंकि हर जो जीव जंतु कोई भी इस प्रकृति के अंदर है, उसका इस संतुलन को बनाने में अपना एक बड़ा महत्व है, और उसके संरक्षण के लिए
हमारे जो लगे हुए हैं राहुल जी और जो इस के साथ इन्होंने पीपी मोड के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम लगी हुई है। मैं आपको बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ कि आपने आपके प्रयासों से इस प्रजाति का दोबारा फिर उसको बढ़ाने में हमें ये मौका मिल रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे टाइगर है, शेर है, क्योंकि जंगल होते थे और उन जंगलों के अंदर अक्सर मिलते थे, परंतु वो भी धीरे धीरे कहीं न कहीं विलुप्त हुए। और हमने देखा है कि पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा और उससे छोड़ने के बाद उनका जो संरक्षण संवर्धन जो वहां पर किया है, और ताकि ये प्रजाति समाप्त ना हो। इनके जंगल के अंदर शेर का भी महत्व है, चीते का भी महत्व है, और हमारा क्योंकि जंगल की ये शोभा है, हाथी का महत्व है। हम देखते हैं कि अलग अलग जो पशु पक्षी वहां पर रहते हैं, उन सब का अपना महत्व है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो जब उनको कुन्नू को पार्क के अंदर छोड़ा तो उन्होंने बात कही थी कि मानवता बेहतर भविष्य तभी संभव है, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, हमारी जैव विविधता का विस्तार होगा। यह दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है, हमें इसको मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए। मैं किशोर जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसके अंदर लगे हुए हैं और लग करके एक ऐसी प्रजाति को आप आगे बढ़ाने के, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं कि जिससे ये प्रजातियां विलुप्त हो गई थी और आज दोबारा फिर ये उसी गति के अंदर दिखाई दे रही हैं। हमारी हरियाणा सरकार आपके इस प्रयास के साथ मिलकर के पूरा सहयोग आपका करेगी ताकि ये हमारा प्रजनन सेंटर जो है ये नंबर 1 का सेंटर बने। इसको लेकर के आप जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम है, इसकी मैं आपकी पूरी प्रशंसा भी करता हूं, क्योंकि ऐसे प्रजातियों के दोबारा आने से हमारी वो प्रकृति, हमारी वो जो संस्कृति है उसको भी बल मिलता है, और जो वातावरण के अंदर उसको शुद्ध रखने में कई प्रकार के ऐसे कीटाणु होते हैं, जैसा कहा गया है कि हर जो हमारा पशु पक्षी है उसका अपना महत्व है और उसको संतुलन बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हमें जंगलों और पेड़ पौधे लगाने की भी आवश्यकता है। हम जितने जंगल ज्यादा लगाएंगे और प्रकृति का भी संतुलन उसी के अंदर बनेगा। हम पेड़ पौधे जितने लगाते हैं उससे अलग अलग पक्षी अपने घोंसले भी बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी आपने जो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर दिखाया है कि जो हमारे गीत हैं उनको हम किस प्रकार से उसमें संरक्षण करते हुए, उनकी परवरिश करते हुए उनको आगे और संख्या बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय कदम है। और मेरा फॉरेस्ट के हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं कि हम इस जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं हमारे, और ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर इसमें बढ़े, और जो प्रजातियां हैं हमारी गिद्ध की है या अन्य और प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए ताकि प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे और लोगों को प्रकृति संरक्षण के जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के हमारे राष्ट्रीय जो उद्यान हैं, वन्य जीव विहारों में 6 नेचर ट्रेलर का भी हमने निर्माण किया है।
इन रास्तों में आने वाली वनस्पतियों के बारे में रोचक हमारे पास वो जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि इसका भी काम गति से बढ़ सके। हम जलीय पक्षियों के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। हम देखते हैं कि मेरे तो कुरुक्षेत्र के अंदर थाना गांव में वहां पर एक बड़ा सरोवर है। मेरे ख्याल से वो 90-100 एकड़ का सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है बना हुआ, और उसके अंदर बाहर से पक्षी आते हैं, भारी संख्या के अंदर आते हैं जलीय पक्षी। समय के ऊपर आते थे, ये समय मेरे ख्याल सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के अंदर, और एक समय के बाद वो फिर वापस चले जाते थे। हम देखते हैं कि हम जो ये जलीय पक्षी हैं इनका भी अपना एक महत्व है, और जब ये आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ वातावरण होता है। ये कई हजारों किलोमीटर से चल करके दूर से वो अपने अपने स्थान के ऊपर पहुंचते थे, और पूरा समय वहां 2 महीने 3 महीने उन्होंने रहना और फिर वापस जाना। ये एक चेन बनी होती थी। ये ऐसे जलीय पक्षियों को भी हम सुरक्षित करें, ताकि जो हमारे तालाब हैं बड़े बड़े, उनको हम देखें, देख करके ऐसे जलीय पक्षियों को भी हम सुरक्षित और संरक्षण देने का काम करें। मुझे ध्यान में है कि हमारे जिला झज्जर में बिंदावास स्थान के ऊपर भी काफी पक्षी बाहर से वो आते हैं, और उनके जीवों के अभ्यारण्य में भी हमें शामिल होकर के उसको काम करना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जीवों के संरक्षण में तब तक पूर्ण सफलता मिलना संभव नहीं है जब तक आम नागरिक इसमें अपना पूरा योगदान, अपना सहयोग, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, और आम व्यक्ति भी इसके अंदर लगे और लग करके इनके संरक्षण। कई बार इस प्रकार की, जैसे अभी गिद्धों की प्रजाति खत्म हुई है, तो एक इस प्रकार की जो चर्चा है ये कि एक टैबलेट ऐसा आया कि हम पशुओं को वो देते तो इसलिए थे कि उसका दूध हम ज्यादा निकाल लें, परंतु उसका असर कहाँ गया? उसका असर इन गिद्धों की प्रजाति के ऊपर गया, और उसके कारण से समाप्त हुआ। सरकार ने ऐसी दवाइयों को भी बैन किया, और बैन किया तो उसका अब ये परिणाम धीरे धीरे करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रजाति जो करोड़ों की संख्या में रहती थी वो दिखाई नहीं देने लगी, और दिखाई नहीं देने लगी। अब दोबारा उसके संरक्षण के लिए किशोर जी, आप और आपकी पूरी टीम जो लगी है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, और मैं उपस्थित यहाँ सभी महानुभाव और पत्रकारों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि इस गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम को सफल बनाने में यथासंभव हम इसके अंदर सहयोग करेंगे। कोई आपको दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। आपने इतना आज अच्छा कार्यक्रम का ये जो जटायु है उसके संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए और उसके प्रजनन के लिए यहाँ पर जो मजबूती से आप लग करके काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ, और हमें खुशी है कि लगातार यहाँ से इसको बढ़ाने का काम मिल करके हम करेंगे। किशोर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और विभाग के अधिकारियों को भी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो इसकी देखरेख के अंदर हैं, उनकी भी सराहना करता हूँ, क्योंकि हम ऐसी प्रजातियों को भी बचाने का ये काम कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि कल का विषय है, कल मैं माता मनसा देवी कैंपस के अंदर गया था। वहाँ पर गौशाला ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक पक्षियों के लिए रैन बसेरा वहाँ पर बनाया है। इसका यही मेन कारण है, क्योंकि हमारे जो जंगल नहीं है, और कहीं न कहीं कोई इसके ऊपर भी किशोर जी, आप और भी ज्यादा अगर इसमें सर्च करें कि जो हमारे छोटे पक्षी हैं, चिड़ी है, गांव के अंदर बहुत ज्यादा वो दिखाई देते थे, परंतु अब दिखाई नहीं देते, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो रहे हैं, और उसके लिए हमें घोंसले बना करके देने की आवश्यकता पड़ गई है। क्यों पड़ी है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये चिड़िया जिस प्रकार से अपना घर बनाती थी, आज वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो चिड़िया नहीं गई होगी। हम तो ये भी देखते थे जब खेत में जाते थे, जो
इसका ज्वार का खेत होता था बड़ा, उसी में ही बना लेते थे घोंसला। हाँ, घोंसला उसी में बना लेते थे। परंतु आज वो दिखाई नहीं देता कहीं। जब वो चिड़िया ही नहीं दिखाई देती तो घोंसला कहाँ दिखाई देगी? वो घोंसला भी हमारे से दूर चला गया। और वो कितना सुंदर उसकी कारीगरी होती थी। मेरे ख्याल से आम जो इंजीनियर है बड़े से बड़ा, वो भी नहीं उसको बना पाएगा जो वो बनाती थी। कितना प्रयास करके वो उसको बनाते थे। परंतु उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए हम चाहेंगे कि आप यहाँ अवश्य इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज आपने यहाँ पर जो इस जटायु को आज आकाश में और छोड़ने का निर्णय किया है, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा और बढ़ेगा। और जो हमारी संस्कृति का संतुलन हो गया है, हम देखते हैं कि आज इतना ज्यादा ये हमारी इस वातावरण के अंदर भी फर्क आ गया है। क्योंकि मेरे तो ध्यान है, हमारे देखते ही देखते सितंबर महीने के अंदर बहुत ठंड हो जाती थी। आज दिसंबर एंड जा रहा है, आज दिसंबर का भी एंड जा रहा है। लगभग 1-1.5 महीने का इसमें अंतर आ गया है कि आज उतनी ठंड भी नहीं रही। ये कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन है। और हम ये भी देखते हैं, ये पहली बार है कि हमारे ही हरियाणा के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जिसमें अब की बार टेम्परेचर 50 को क्रॉस किया है अभी गर्मियों में। ये प्रकृति का संतुलन है। ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पेड़ पौधे लगाने की भी आवश्यकता है, हमें जलीय पक्षियों को तालाब बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे। और उसको लेकर के आप किशोर जी जो लगे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप इसको पूरे जहाँ जहाँ हमारे इस प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं या गिद्ध हैं या हमारे और भी जीव जंतु हैं, उन सब के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके प्रजनन के लिए भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और क्योंकि रैन बसेरे में नहीं, रैन हम बना देते हैं, रैन बसेरा किसी का घर तो देना है बना करके, पक्षियों को भी उनको कहीं ना कहीं घर मिले। परंतु घर वो इसलिए नहीं उनको मिल पा रहा कि हमने उस प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी। आज हम उतना ज्वार भी नहीं बोते, हम जो अपनी फसलों के अंदर भी 2 फसलें बोते हैं, वो कहाँ जाएंगे? फिर उसमें इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, कहीं ना कहीं असर तो मानव के ऊपर भी पड़ रहा है, तो पक्षियों पे भी पड़ रहा है। क्योंकि भोजन तो वो भी वहीं से ले रहे हैं, वो वहीं से भोजन ले रहे हैं। और मुझे ऐसा है, क्योंकि जब इतना ज्यादा कैंसर बढ़ा है तो कहीं ना उन पेस्टिसाइड का ही उसका असर है, और उसके कारण से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। परंतु वो बीमारियां जब हमारे इन पक्षियों में जाती, उसके अंदर तो शायद हम देखते भी नहीं है, क्योंकि वो आजाद है, और उसके कारण से उनकी संख्या ये कम हो रही है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं तो ये सराहनीय कार्य है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जटायु और ये गिद्ध जो आज हम यहाँ इनके प्रजनन का कार्य गति से चला रहे हैं, इसको आने वाले समय के अंदर वो कमी दूर होगी, और हमारा जो ये प्रकृति का असंतुलन हुआ है, इसका संतुलन ठीक बैठेगा। ये आप जैसे ही लोग हैं जो दिन रात ऐसे हमारे पक्षियों की चिंता कर रहे हैं, जिनके संरक्षण के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी सरकार मिलकर के जो आपके साथ काम कर रही है, हमारे विभाग के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, हम इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस संरक्षण और संवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारियों का भी और सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।